नमस्कार दोस्तों, टीचिंग बाय नंदन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर सीटेट के लिए सीटीपी की महत्वपूर्ण क्लासेस चल रही हैं, जो क्लासेस आपके 40-50 मिनट की होती हैं। इस चैनल पे 15 से 20 मिनट में एमसीक्यू के तौर पर हर एक टॉपिक करवाया गया है दोस्तों, ठीक है? और उसका प्लेलिस्ट भी पड़ा हुआ है दोस्तों, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? आशा करता हूँ कि आप उस प्लेलिस्ट पे जाकर के आप ज़रूर उस क्वेश्चन को और उस जितने भी क्लासेज हैं लेसन वाइज टॉपिक वाइज आप उसको ज़रूर विजिट करेंगे और देखेंगे दोस्तों, ठीक है? जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का जो टॉपिक है लेसन है समावेशी शिक्षा, उसका पहला क्लास आज है। इसका टॉपिक का नाम है वंचित और पिछड़े वर्गों सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों के शिक्षार्थियों को समझना, ठीक है दोस्तों? इससे महत्वपूर्ण 60 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो यूपी ट्रिपल एस सॉरी सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है वंचित और पिछड़ा वर्ग सहित विभिन्न पृष्ठभूमियों के शिक्षार्थियों को समझना एक टॉपिक का नाम है, ठीक है? नेक्स्ट चलिए देखते हैं। कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सभी बच्चों को समान शिक्षा देना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वंचित वर्ग के अंतर्गत कौन से बच्चे आते हैं? तो वंचित वर्ग के अंतर्गत जो है सभी प्रकार के बच्चे आते हैं। ये आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे, सामाजिक रूप से पिछड़े बच्चे या सांस्कृतिक रूप से भिन्न, ये सभी बच्चे क्या होते हैं? आते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार आरटीई कब लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार आरटीई कब लागू हुआ? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आरटीई लागू कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों को कक्षा में कैसे समायोजित किया जाना चाहिए या किया जाए, ठीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उनकी पृष्ठभूमि का सम्मान करके किया जाना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विविधता का अर्थ क्या है? तो विविधता का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक अंतर होना, ठीक है दोस्तों? ये क्या इसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाशिए पर मौजूद समूह के बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? तो हाशिए पर मौजूद समूह के बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशेष छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वंचन या डिप्राइवेशन का बच्चों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वंचन का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। ये सभी जो ये हैं, ये क्या होते हैं? ये सभी का प्रभाव पड़ता है, ठीक है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक शिक्षक को विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सहानुभूतिपूर्ण और समतावादी, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में समानता से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? तो समता से ज़्यादा महानता मतलब कि समता से ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समता, आवश्यकता अनुसार मदद करना, ठीक है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी कौन हैं? तो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनके माता-पिता कभी भूल नहीं गए, जो बहुत बुद्धिमान हैं, जो केवल अंग्रेजी बोलते हैं, जो अमीर परिवार से हैं। तो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी का मतलब है कि जो जिनके माता-पिता कभी स्कूल नहीं गए, ठीक है? तो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी यही होंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी संस्कृतियों का सम्मान और उपयोग करना आवश्यक है, ठीक है दोस्तों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कह रहा है कि पिछड़े वर्ग के बच्चों में हीन भावना और दूर करने के लिए क्या करें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनकी सकारात्मक गुणों की प्रशंसा करें, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रूढ़िवादिता को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो रूढ़िवादिता को कम करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लड़कों और लड़की विभिन्न उदाहरण और चर्चाएं प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक है? आगे देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वंचित बच्चों के लिए शिक्षण सामग्री कैसी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उनके वास्तविक जीवन और परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कोई बच्चा सांस्कृतिक रूप से भिन्न है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसके सांस्कृतिक कक्षा को चर्चा का हिस्सा बनाना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश को डैश के रूप में बदलना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चों के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ पर बच्चे और यहाँ पर व्यवस्था होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न योग्यताओं वाले बच्चों की कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम क्या है? तो विभिन्न योग्यता वाले बच्चों की कक्षा में सहयोगात्मक शिक्षण वह होना चाहिए जो बच्चों को क्या करना चाहिए? अधिगम को बढ़ावा देना चाहिए। सहयोगात्मक शिक्षा को क्या करना चाहिए? बढ़ावा देना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि उपचारात्मक शिक्षण किनके लिए आवश्यक है? तो उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए आवश्यक है? सीखने में पिछड़े और वंचित बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहता है कि सतत और व्यापक व्यापक मूल्यांकन का लाभ वंचित बच्चों को कैसे मिलता है? तो सतत मूल्यांकन का लाभ वंचित बच्चों को कैसे मिलता है? यह उनके विकास के सभी पक्षों का आकलन करता है। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? यह उनके विकास का सभी पक्षों क्या करता है? आकलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में लचीली बैठक की व्यवस्था क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है कक्षा में लचीली बैठक की व्यवस्था? अंतःक्रिया और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। किसके लिए? अंतःक्रिया और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के रूप में स्कूल छोड़ने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक तंगी और अरुचि का पाठ्यक्रम। समझ रहे हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि बच्चों के विकास पर आनुवंशिकता और पर्यावरण में किसका प्रभाव पड़ता है? तो आनुवंशिकता और पर्यावरण में बच्चों के विकास पर किसका पर्यावरण पड़ता है? ये दोनों की अंतःक्रिया का, दोनों की अंतःक्रिया का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रूढ़िबद्ध धारणा बच्चों के प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करती हैं? तो स्टेरियोटाइप जो थ्रीट होती है, जो धारणा होती है, यह बच्चों को नकारात्मक रूप से क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि वंचित वर्ग के बच्चों में आत्मसम्मान की कमी को दूर कैसे किया जा सकता है? तो आत्मसम्मान की कमी को दूर कैसे किया जा सकता है? उनकी छोटी छोटी सफलताओं को सराह करके। ठीक है, और आत्मसम्मान की जो कमी होती है उसको दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? उनकी छोटी छोटी सफलताओं को क्या करना चाहिए? सराहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सोशल इंटरेक्शन, मतलब कि सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, ये कहते हैं कौन? लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाषा के आधार पर पिछड़े बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? तो भाषा के आधार पर पिछले बच्चे के लिए क्या करना चाहिए? यह केवल मानक भाषा बोलने को मजबूर करना चाहिए, उनकी मातृभाषा को स्वीकार करना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की बुद्धिमत्ता के आकलन के लिए कौन सा परीक्षण सही है? तो बच्चों की बुद्धिमत्ता के लिए जो आकलन सही है, कौन सा आकलन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सांस्कृतिक मुक्त और सांस्कृतिक उचित परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जेंडर एक कैसी रचना है? सामाजिक। मैं इसके पहले वाले क्लास में बता चुका हूँ। और जो सेक्स है वह जैविक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्कूल में बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? तो स्कूल में बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ है? इन्हें बच्चों के अनुभव और आवाज़ों को प्राथमिकता देना, ये क्या है? बाल केंद्रित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सहानुभूति और संवेदना एक शिक्षक के लिए क्यों जरूरी है? तो सहानुभूति और संवेदना एक शिक्षक के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि वंचित बच्चों की समस्याओं को समझने के लिए। समझ रहे हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आर्टिकल 21A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनईपी 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लिए क्या प्रावधान है? तो क्या प्रावधान है? विशेष शिक्षा क्षेत्र में विशेष शिक्षा क्षेत्र की स्थापना,
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आरटीई 2009 के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मिड डे मील मुख्य उद्देश्य क्या है? मिड डे मील का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के नामांकन और ठहराव बढ़ाना तथा पोषण को सुधारना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा ने समवयसी शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनसीएफ 2005। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? तो जो 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है किस पर बल देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लचीले और बहुविषयक अधिगम पर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय या बालिका विद्यालय किसके लिए स्थापित की गई थी? तो वंचित और पिछड़े वर्गों की ड्रॉप आउट लड़कियों के लिए। समझ रहे हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा क्या है समावेशी शिक्षा के विकास में? नकारात्मक दृष्टिकोण और संकीर्ण मानसिकता जो है बहुत ही क्या है, नकारात्मक है या फिर सबसे बड़ी बाधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार हर बच्चे को अधिकार है। किसका अधिकार है? बिना किसी भेदभाव के शिक्षा की सुरक्षा को पाने का अधिकार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपकी कक्षा में एक बच्चा अपनी स्थानीय भाषा में बोलता है, तो आप क्या करेंगे उसके लिए? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसकी बात को ध्यान में सुनेंगे और प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका देखती है कि वंचित वर्ग का एक छात्र गृह कार्य पूरा नहीं कर पा रहा है, उसे क्या करना चाहिए? उसे क्या करना चाहिए? उसे कारण जानना चाहिए और पढ़ाई में मदद करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों के बीच सकारात्मक संबंध बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सकारात्मक संबंध बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? साझा मूल्यों और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि यदि कोई बच्चा आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है और फटे कपड़े पहनकर आता है, तो सहपाठियों को क्या सिखाना चाहिए? तो सहपाठियों को सिखाना चाहिए कि संवेदनशीलता और आपसी सम्मान रखें। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे कम किसमें होनी चाहिए? तो शिक्षक की भूमिका जो होती है सबसे कम किसमें होनी चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों के प्रति पूर्वाग्रह या पक्षपात रखने में सबसे कम होनी चाहिए। बच्चों को पक्षपात नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि वंचित बच्चों के सफल समावेशन के लिए स्कूल में क्या होना आवश्यक है? तो सफल समावेशन के लिए बच्चों के लिए बाधा रहित वातावरण और संवेदनशील स्टाफ होना चाहिए। समझ रहे हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालने के लिए एक स्कूल को क्या करना चाहिए? तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संभालने के लिए एक स्कूल को क्या करना चाहिए? बाल केंद्रित और लचीली बाल केंद्रित और लचीली शिक्षण पद्धति का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अधिगम अक्षमता वाले वंचित बच्चों की पहचान कैसे की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसे निरंतर और अवलोकन और व्यापक मूल्यांकन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि समान अवसर का अर्थ शिक्षा में क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वंचित वर्ग के बच्चों को स्कूल से जोड़े रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक संवेदनशील और प्रेरित शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार यदि बच्चे को समृद्ध सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश न मिले तो क्या होगा? उसकी स्कीमा का निर्माण और विस्तार प्रभावित होगा। समझ रहे हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का दर्शन किस पर आधारित है? तो समावेशी शिक्षा का जो दर्शन है किस पे आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार और समता के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए एक पाठ्य पुस्तक में कैसा उदाहरण होना चाहिए? महिला की रसोई में पुरुष को कार चलाते हुए, या महिला को पायलट और पुरुष को रसोइयों में, या केवल पुरुषों को ही वैज्ञानिक? तो इसका मतलब क्या है? रूढ़िवादिता को चुनौती देने के लिए एक पाठ्य पुस्तक में कैसा उदाहरण होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महिला को पायलट और पुरुष को रसोइया में, या फिर महिला को रसोई में, या फिर पुरुष को कार चलाते हुए। ये राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वंचित पृष्ठभूमि शब्द केवल आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं है। इसमें क्या शामिल है? इसमें शामिल है कि भौगोलिक रूप से पिछड़े क्षेत्र के बच्चे, भाषाई अल्पसंख्यक बच्चे, या घुमंतु समुदाय के, इसमें सभी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि कक्षा में सकारात्मक शिक्षण माहौल बनाने के लिए क्या वर्जित होना चाहिए? तो सकारात्मक शिक्षण माहौल बनाने के लिए कक्षा में जेंडर, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव, लेबलिंग कम होना चाहिए, वर्जित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुसांस्कृतिक शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो बहुसांस्कृतिक शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य है उसका वो क्या है? सभी छात्रों के लिए शैक्षिक समता और न्याय का सुनिश्चित करना, या सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वंचित बच्चों के लिए पोर्टफोलियो का उपयोग क्यों उपयोगी है? तो वंचित बच्चों के लिए जो पोर्टफोलियो क्यों मतलब उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह उनके क्रमिक विकास का जीवन प्रमाण प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक शिक्षक के रूप में आप वंचित वर्ग के बच्चों की शैक्षिक भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं? तो वंचित जो वर्ग है उनकी शैक्षिक भागीदारी कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट कार्य और सामूहिक गतिविधियों का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि कोई छात्र सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण कक्षा में बहुत शर्मीला है, तो आप क्या करेंगे? तो अगर कोई बच्चा शर्मीला है तो आप क्या करेंगे? तो छोटे समूह में चर्चा के अवसर देकर उसका विश्वास जीतेंगे। ठीक है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समावेशी शिक्षा की सफलता पूरी तरह किस पर निर्भर करती है? तो समावेशी शिक्षा की जो सफलता होती है सबसे सबसे ज्यादा किस पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि समाज और शिक्षकों के सकारात्मक दृष्टिकोण तथा संसाधनों की उपलब्धता पर। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों आपके रहे महत्वपूर्ण 60 क्वेश्चन जो समावेशी शिक्षा के पहले टॉपिक से पहला क्लास है। तो कल समावेशी शिक्षा के दूसरे टॉपिक का सवाल होंगे, जो 60 या 65 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज होंगे, जो यूपी मतलब कि जो सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे दोस्तों। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और कल वाला टॉपिक भी आपको जल्द ही मिलेगी। धन्यवाद।